राम राम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मोटिवेशन विद अनुज शर्मा में। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य को लेकर के। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन से शुरुआत करते हैं। ये एक बार घर से बाहर बगीचे में खेल रहे थे, तभी इनके घर पे एक ज्योतिषी आए। तो इनकी माँ ने ज्योतिषी को इनकी जन्म कुंडली दिखाई। ज्योतिषी इनकी जन्म कुंडली देखने लगे। उन्होंने इनकी माँ को बताया कि इसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है और ये एक दिन किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनेगा। और ज्योतिषी ने बताया कि देखना, इसके दांत पे नाग का आकार बना हुआ होगा। तो जैसे ही कुछ देर बाद चाणक्य बाहर से खेलते हुए घर के अंदर आए तो माँ ने इनके दांत देखा और इन्हें वही सर्प का आकार इनके दांत पे मिला। तभी इनकी माँ देख करके उसको रोने लगी। तो चाणक्य ने पूछा कि माँ, आप क्यों रो रही हैं? तो इनकी माँ ने बताया, बेटा तेरे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है, तू एक दिन किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो तू मेरे को भूल जाएगा। तो वहीं पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था। चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ दिया। बोले, माँ तेरे ऊपर एक राष्ट्र तो क्या, हजारों राष्ट्र कुर्बान कर दूं। तो यहां से एक चीज हमें सीखने को मिली कि चाणक्य को कभी भी राज और सत्ता का वो नहीं थे, भूख नहीं थी। वो कभी राजा बनना चाहते ही नहीं थे। लेकिन जब वो बड़े हुए, आगे चल के वो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। लेकिन वो प्रोफेसर के साथ साथ, टीचर के साथ साथ उनका जो मन था ना, वो देश में, देश की राजनीति में, देश के मतलब वो सोचते रहते कि देश के लिए कुछ करना है, देश को कैसे आजाद करना है, देश को कैसे एक राष्ट्र बनाना है, एक छत्र शासन, अखंड भारत का निर्माण करना है। वो यही सोचते रहते थे। आगे चल के वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए। तभी उनको पता चला कि सिकंदर ने भारत में घुसने की तैयारी कर रहा है, वो अरब से देशों को रौंदते हुए। तो इन्होंने वहीं आसपास के जो राजा थे, कई राजाओं से मिलना स्टार्ट किया। तभी इन्हें पता था कि मगध साम्राज्य एक सबसे बड़ा साम्राज्य था। वहां का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक था घनानंद। तो ये घनानंद से मिलने पहुंचे। घनानंद का क्या था कि घनानंद प्रजा से तो कर लेता था, लेकिन वो अपनी शौक मौज और इन फालतू की नाच गाने और जुआ, इन चीजों में वो अपना सारा का सारा धन बर्बाद कर देता था। लोगों के, जनता के बारे में और देश के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता था। जब चाणक्य उसके दरबार में पहुंचे तो चाणक्य ने कहा कि ऐसे ऐसे सिकंदर एकदम भारत में एंट्री करने वाला है उस समय में, तो हमें क्यों ना, हमें एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करना चाहिए और उसे भारत में घुसने से पहले ही रौंद देना चाहिए। तो घनानंद तो बस अपने उसी में व्यस्त था, फालतू की चीजों में। तो घनानंद ने इनको मना कर दिया। बोले, अभी कहाँ आने वाला है सिकंदर हमारे पास, और वैसे भी यहाँ तक इतना अंदर तक नहीं आ पाएगा। तो चाणक्य ने उनको दोबारा समझाने की कोशिश करी। तो घनानंद को गुस्सा आ गया और घनानंद ने चाणक्य को लात मार दी। चाणक्य जमीन पे गिर गए और उनकी शिखा खुल गई। चाणक्य को बहुत तेज गुस्सा आया। इतनी देर में घनानंद बोला, पंडित भाग जा यहाँ से, वरना तेरी चोटी काट दूंगा। और तेज गुस्सा आया चाणक्य को, लेकिन चाणक्य ने उस गुस्से को एक संकल्प में बदला। उन्होंने उसी समय प्रण किया कि ये चोटी तभी बांधूंगा जब तुझे हरा दूंगा, तेरी जगह पे एक नया राजा स्थापित कर दूंगा। चाणक्य वहां से चले गए और वहां जाके उन्होंने एक निष्ठा दिखाई, एक 17-18 साल के लड़के चंदू के प्रति। उसको युद्ध कौशल, संस्कार और उसको कई तरह की विद्याएं देना, बहुत मेहनत की उसके साथ। चाणक्य एक बात कहा करते थे कि जब तक तुम शत्रु से कमजोर हो तब तक शत्रु को अपना मित्र बना के रखो। ये बात उन्होंने जब चंदू से कही, चंदू जो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बने थे, चंद्रगुप्त को जब ये कहा कि शत्रु को, जब तक शत्रु से कमजोर हो तब तक शत्रु से मित्रता करके रखो, तो चंदू बोले कि गुरुदेव, सिकंदर से हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? तो बोले, हो सकती है। तो उन्होंने कैसे भी करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में एंट्री करवा दी। अब तो सारी खबरें चाणक्य को मिलने लगी सिकंदर की सेना की, जो कि वो चाहते थे कि सारी खबरें मिलेंगी तब देखना है। और चाणक्य को मन में समझ में आ गया था कि ये सेना इतनी दूर से चलती आ रही है तो शरीर से बुरी तरह से थकी हुई सेना है, इनको बस मन से थकाना है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते थे, उनके खाने में कभी जहर मिला देते थे। अब कई 10-15 लड़के इकट्ठे कर रखे थे, कभी पीछे से आक्रमण करवा देते थे, उनपे कुछ सैनिक मरवा देते थे। कभी आपस में 10-15 सैनिक अपनी तरफ किए, उनको उनकी तरफ बरगलाया, उनको उनकी तरफ बरगलाया, आपस में लड़वा देते थे। उनको कहते थे कि हमारे भारत के जो देवी देवता हैं वो तुमसे बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो रखे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखे हैं।
और वो सारी चीजें करते रहते थे, कभी कुछ, कभी उनके झंडे में आग लगा देते थे। तो उनको बस यही कहते थे, उनके अंदर भ्रांतियां उत्पन्न करना स्टार्ट कर दी उन्होंने। और देखते ही देखते चंद्रगुप्त मौर्य ने कंटिन्यू ये चीज जारी रखी, तो उनकी सेना का मनोबल बहुत ज्यादा गिर गया और एक दिन सिकंदर को हार मान के वहां से जाना पड़ा, वहां से लौटना पड़ा। वहां पे इन्होंने 5000 6000 हाथियों के घोड़ों की सेना रेडी कर रही थी। तो उसके बाद ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, बोले हमने सिकंदर जैसे को हरा के यहां से भगा दिया तो हम घनानंद को भी हरा देंगे। वहां से 5000 हाथी घोड़ों की सेना लेकर के इन्होंने घनानंद पर आक्रमण बोल दिया। घनानंद उस समय पे शक्तिशाली शासक था भारत का। तो घनानंद ने दोपहर होते होते घनानंद की सेना ने इनकी सेना को खत्म कर दिया। जैसे तैसे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जान बचा के वहां से भाग निकले और जाके एक झोपड़ी के पीछे छिप गए। तभी उस अंदर झोपड़ी में वो माँ अपने बेटे के लिए खिचड़ी बना रही थी। उसने अपने बेटे के लिए जैसे खिचड़ी थाली में करी तो बच्चे ने क्या किया कि पीठ से खाना स्टार्ट किया और उसका हाथ जल गया। तभी माँ बोली अपने बच्चे को कि तू पागल है क्या, तू भी चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की तरह है क्या, जो तू एकदम बीच में हाथ डाल रहा है। हमेशा किनारों से खाओ ठंडा करके, हमेशा परिधि से खानी चाहिए चीज ठंडी करके। आचार्य चाणक्य के दिमाग में बहुत अच्छी ये बात लगी। वो कुटिया में अंदर गए, उस माँ के चरण को स्पर्श किया, बोले बहन तुमने एक ऐसी शिक्षा दी है मुझे कि मैं बहुत कुछ कर पाऊं इस शिक्षा से। वहां से बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने जो किया वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलता हूं अगली वीडियो में, आगे का बताएंगे कि कैसे इन्होंने भारत को अखंड राष्ट्र बनाया और क्या क्या इन्होंने आगे किया। इनके बारे में आगे की वीडियो में बात करते हैं। तब तक मिलता हूं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।